वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत परान। गाइज आज हम आ चुके हैं दिव्या भारती पार्ट 6 में, जिसमें हम जो है दिव्या भारती की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि बाबा जी ने दिव्या भारती की आत्मा को बुलाने के लिए हमें हवन करने का बोला है, तो हमने हवन की जो भी तैयारी थी वो हमने कर ली है। हमने बाबा जी को भी जो है बुला लिया है और आज गाइज हम हवन के थ्रू जो है दिव्या भारती की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि उसकी बात आत्मा से हमारी बात हो पाती है या नहीं, क्योंकि बाबा जी ने बोला था कि हमें जो है उस दिव्या भारती की आत्मा को बुलाने के लिए एक हवन करना होगा, जिसकी तैयारी देख सकते हैं हमने कर ली है। और अब जो है हम जल्द से जल्द जो है उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस हवन को जो है अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सभी भाइयों रेडी हो? शाहरुख रेडी है, मोनू रेडी है, इमरान रेडी है। तो बाबा जी सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि दिव्या भारती जो ये फोटो लगा हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबा जी इनकी आत्मा से हमें कांटेक्ट करना है। और हमारे जो बाबा जी उन्होंने हमें बताया था कि आपको उसकी आत्मा को कांटेक्ट करने के लिए एक हवन करना होगा। और उस हवन में वो जो आत्मा है एक दिव्या भारती की आत्मा है, जिसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हम उसकी हड्डी लेकर आए थे। और जो है उसकी आत्मा को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उस आत्मा ने हमसे वादा किया था कि वो आत्मा जो है हमें दिव्या भारती की आत्मा से बात करेगी, लेकिन उसने बोला था कि आपको उसके लिए हवन कराना होगा। तो बाबा जी मैं चाहता हूँ कि आप इस हवन की प्रक्रिया को जो है शुरू कीजिए, ताकि वो दिव्या भारती की आत्मा आए और हमें इस दिव्या भारती की आत्मा से हमारी बात हो सके। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं अभी अभी कुछ हलचल जो स्टार्ट हो गई है। आप जो भी लोग हैं, वैसे तो ये सभी मेरी पूरी टीम है, डरती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि भाई द वे आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज हो जाए तो उसको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? मतलब डरना नहीं है, ओके? और गाइज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सबसे। आप काफ़ी सारे लोगों के मन में ये चीज़ आएगी अभी कि ये इनके पास इतनी बड़ी शख्सियत है अल मखदूम बाबा, उसके बावजूद भी हवन क्यों करवाते हैं। तो गाइज इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसर रहते हैं कि इनमें क्या रहता है, जो ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रहती है उनके अंदर एक दायरा रहता है, उनकी एक लाइन रहती है, वहाँ उससे बाद वो काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए गाइज हमें हर एक शख्स की हमें मदद लेनी पड़ती है। जैसे अब ये महाराज जी है, तो ये महाराज जी के पास इनके पास अलग इल्म होता है, हमारे पास जो अल मखदूम बाबा उनके पास अलग इल्म है। तो इसीलिए गाइज हमें तरह तरह की और जैसी एक्टिविटीज रहती, जैसी जब इनकी आत्मा को हम बुलाना चाह रहे हैं, तो अब वो कैसी है सबसे पहले वो डिपेंड करता है गाइज। तो इसके लिए हमने बाबा जी से मदद ली है और ये काम बाबा जी कर पाएंगे, और उसका जो आगे प्रोसेसर होगा वो हम अल मखदूम बाबा से पूछेंगे कि आगे हमें और कैसे करना है, क्या करना है। और जल्द से जल्द गाइज, क्योंकि काफ़ी वक्त भी हो गया है, हम इनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे कभी अल मखदूम बाबा हमें कुछ बोल रहे हैं तो वो काम हम कर रहे हैं, तो वो काम के अंदर कुछ कहीं ना कहीं पे जाके हमें वो तकलीफ आ रही है कि उससे आगे हम काम बाबा जी से नहीं करवा पा रहे, और क्योंकि कोई गंदा इल्म होता है, कोई अच्छा इल्म होता है। तो बाबा जी, मैं बाबा जी के बारे में गाइज आप सबको बताना चाहता हूँ कि बाबा जी का हम फेस रिवील नहीं करेंगे। उसका मतलब यही है कि गाइज बाबा जी है जो ऐसे कामों में बहुत कम रहते हैं, अघोरी है, ठीक है ना। मगर ये कहते हैं कि हमारा फेस रिवील ना करो, जिससे हमें आगे चल के जो इनके और बड़े एक्चुअली बड़े फेस रिवील करने का रीजन भी बताता हूँ। हम्म, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर उस काम में बाबा जी को बहुत मानते हैं। हम्म, तो मगर अगर ये जैसे हवन करवा रहे, तो इनको जो मैंने बहुत मुश्किल से मनाया कि बाबा जी इस हवन के लिए आप मान जाओ, तो हमारे कहने पर आए, लेकिन इन्होंने फेस अपना रिवील करने से बिल्कुल मना किया। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसी इनकी मर्जी। तो बाबा जी आप जो है हवन की प्रक्रिया जो है शुरू कीजिए और उस आत्मा से कांटेक्ट करने की जो है शुरू कीजिए। मोहन भाई, बाबा जी आत्मा दिव्य भाती, बाबा जी आत्मा क्या इमरान के अंदर आ रही? इमरान कौन है तू? कौन है तू? बोल। कौन हो आप? कौन हो आप? यहाँ से बाल बाल कर बाल कौन है तू? बालों को वीडियो कुछ दिन मेरे जैसा हो जाएगा इसको। हाँ। कौन हो आप?
बाबा जी कौन है तू हम्म, परेशान क्या करते हो कहाँ से आई है क्या आप नाम बता बाबा जी से पूछो क्या आप दिव्या भारती हो? क्या आप दिव्या भारती हो मैं दिव्या भारती नहीं हूँ कौन है तू आप कौन है तू मैंने बाबा जी से वादा किया था हाँ हाँ, आपने हमसे वादा किया था कि आप दिव्या भारती की आत्मा से बात कराओगे हमारी, और आपने कहा था कि आपको हवन करना है। हमने देखो ये हवन की प्रक्रिया उनके लिए ही रखी है, आपके लिए रखी है, ताकि हम दिव्या भारती की आत्मा से मुझे परेशान क्यों करते हो तुम हम आपने हमसे वादा किया था, हमने आपकी मुक्ति दिलाई थी। आपने कहा था कि आपकी हड्डी और आपकी हड्डी हम लेकर आए थे। आपने बाबा जी से वादा भी किया था कि इस दिव्या भारती की आत्मा को आप हवन में बुलाओगे। तो हम यही चाहते हैं, आपके दिव्या भारती की आत्मा को जो है आप हवन में बुलाए, ताकि हम उन आत्मा से कनेक्शन कर पाए। मैं उसको बुला के आती हूँ हाँ बुलाइए, प्लीज प्लीज हमारी इस काम में मदद कीजिए। उसको प्लीज, आपने हमसे वादा किया था कि उस आत्मा को आप हम बुलाओगे, और उस आत्मा से जो हमारा हाँ, नहीं ये आपके लिए ही है, हाँ, आपके ये लिए। आपके लिए ही है। ये तेरा ही है बाबा जी ये क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी ये उस आत्मा से, आप बोलिए इनको उस आत्मा से कनेक्शन करिए। मैंने जो बोला वो कर इमरान भाई कहाँ जा रहे हैं? इधर आ सर क्या हुआ? छोड़ दो इसको, करने दो। बाबा जी देखिए आप। तो बैठा हूँ। बाबा जी इसको कंट्रोल कीजिए। इस पे आपने वादा किया था हमसे, आपने हमसे वादा बाबा जी आपने वादा किया था, आपने वादा किया था हमसे। निकल गई। इमरान शराफत कौन है तू ये आत्मा को इसमें बता दिया कौन है बाबा जी? दिव्या भारती है वो जो भी सवाल करने इनसे कर लो अभी आप दिव्या भारती हो? ये सब बंद हो जाएगा। आप दिव्या भारती हो? चली जाएगी वो पकड़ के लाया मुझसे चल बात करो उससे चली जाएगी आप कौन हो? दिव्या भारती हो? बंद करो उसे। हाँ, हम सब मत कर। आप दिव्या भारती हो? आप दिव्या भारती हो? आप दिव्या भारती हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? कौन है? आपका नाम क्या है? अरे यार, उठा इसको बाबा जी, इसको उठाओ। कौन हो आप? देवा। कौन देवा? कौन देवा? और आप यहाँ पे कैसे आए? जिसने उस दिव्या भारती को मारा था देवा? देवा हूँ मैं देवा तो आप क्या चाहते हो? आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मुझे यहाँ पर बुलाया गया है बाबा जी इसको कीजिए, इसको अपने वश में कीजिए। इसको सवाल जवाब करेंगे हम। इसको अपने कैद में ले लीजिए, कैद में लीजिए, फटाफट चला जाएगा। कैद में लीजिए, कैद में लीजिए, कैद में। नारियल के अंदर कैद कर लो इसको, नारियल के अंदर कैद कर लो, फटाफट बाबा जी कैद कर लो नारियल के अंदर। देवा 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 कौन सा है? शराफत शराफत इमरान को उठाओ। शराफत बाबा जिसको खड़ा करो। शराफत बैठ जाओ आराम से। बाबा जी आप भी बैठिए, आ जाओ बैठिए। क्या हुआ? क्या हुआ? वो कनेक्शन। एक मिनट, आप रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए पहले आराम से।
हमने जो सोचा था उससे अलग ही हुआ यहाँ पे मामला पूरा, और अनएक्सेप्टेड चीज हुई है आज, जो मैं क्या आपको वो मुझे तो बताऊंगा। हम्म, यहाँ पे उस शख्स की एंट्री हो गई जिन्होंने दिव्या भारती का मर्डर किया था। उनका नाम है देवा, जो यहाँ पे आया। ऐसा भी तो हो सकता है शाहरुख कि कोई दिव्या भारती मतलब ये वाली नहीं हो, किसी और कोई दिव्या भारती हो, उसका किसी ने मर्डर किया हो। ये और भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपना नाम देवा बताया और उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरा नाम देवा है और मैंने ही दिव्या भारती का मर्डर किया है। ऐसा बोला उसने। हम्म। तो ये भी तो कंफर्म नहीं है कि यार यही देश से हमने कांटेक्ट ये किया भी था हो दिव्या सकता है। भारती को, अलग कोई दिव्या भारती आई थी। अब क्या पता कोई और दिव्या भारती हो जिसका मर्डर उस देवा नाम ने उसने किया हो, वो आया हो। तो यार ये फिर अब हम कैसे पता लगाएंगे कि यार ये कौन सी दिव्या भारती थी और ये देवा कौन था। बाबा जी कुछ बताइए। बाबा जी जो कनेक्शन हुआ था बाबा जी, आप हमें बताइए कि आखिर वो क्या मसला था, क्या माजरा था। और आपने जो हवन किया, आपने आपका काम कर दिया, बाबा जी का काम है हवन करना, लेकिन उस आत्मा से जो कनेक्शन बाबा तुम्हारे देख कुछ ना कुछ मुझे ऐसे लग रहा है ना, हटा दो हाँ, 2 मिनट बंद है, इसको छोड़ो। बाबा जी को आग पसंद नहीं है। आग नहीं है, नहीं आग आग नहीं। नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी जैसे तुझे कितनी बार बोला है मेरे बिना इजाजत के ऐसा कुछ काम मत किया कर जी बाबा जी, जिससे तुझे नुकसान पहुंचे। जी बाबा जी, आपने जैसे बोला था कि इसका जो हवन करवाना इस दिव्या भारती की आत्मा के लिए, लेकिन बाबा जी मगर तूने मुझे याद नहीं किया। जी बाबा जी, आप तुझे पता है यहाँ पे कौन आया था? जी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन आया था, लेकिन बाबा जी जैसे सुनने में आ रहा है कि उसका नाम देवा है, देवा। जी बाबा जी, बाबा जी मैं वही जानना चाहता हूँ कि बाबा जी ये देवा कौन है। और वो बोल रहा था कि दिव्या भारती का जो मर्डर है उसने किया था। तो बाबा जी ये दिव्या भारती कौन थी। ये वो नहीं है जिसकी तुझे तलाश है, जिसे तू मुक्ति दिलाना चाहता है। तो बाबा जी ये दिव्या भारती और कौन है जिसका मर्डर जो इस देवा ने किया था। बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ। और बाबा जी मैंने हवन करने के लिए इन बाबा जी को भी बुलाया है, इन्होंने हवन तो सही से किया, ये भी बाबा जी हमें पता है, करके बताइए। और रोशनी कर, सबसे पहले रोशनी कर, पर सराफत सर, लाइट रोशनी कर। सराफत सर उसने आत्मा ने तो ऐसा बोला था कि आपके मतलब आपके शरीर के अंदर उस जो दिव्या भारती है उसकी आत्मा आई थी, पर ये देवा कहाँ से आ गया एकदम अचानक। बाबा जी वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये देवा का क्या मसला है। देवा वो है जिसने 60,000 जिन्नातों की बलि लगाई है। वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो बाबा जी ये देवा बाबा जी आखिर आ कहाँ से गया। हमने ना ही उससे बुलाया, ना ही हमने उनसे कांटेक्ट किया। और बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहता वो हूँ, इस मिठाई के चक्कर में आया है। तो बाबा जी चुड़ैलों को जी बाबा मिठाई बहुत पसंद होती है जी बाबा जी, और सफेद चीज पे वो सबसे पहले आते हैं। लेकिन बाबा जी उस दिव्या भारती ने हमें बोला था कि हम दिव्या भारती से आपको कांटेक्ट कराएंगे, आपसे बात कराएंगे, लेकिन उस आत्मा ने अगर हमारे साथ धोखा किया है तो ये भी बाबा जी अच्छी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया था कि वो दिव्या भारती को इस हवन में जरूर बुलाएगी। वो नहीं, अब तुझे एक काम करना होगा। जी बाबा जी, तुझे 7 मटके लेने होंगे जी बाबा जी, और उस मटकों को तुझे पहले जैसे तूने किया था उसके ऊपर मैं तुझे ताबीज डाल के दूंगा। जी बाबा उस ताबीजों को उसके अंदर डालना है जी बाबा और उसके बाद तुझे उस काम को अंजाम देना है। उसके बाद ही तो उससे राब्ता कर पाएगा, उससे पहले नहीं कर पाएगा। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे बाबा, जिन्होंने जी बाबा तुमने इन बच्चों को इस राह तक पहुंचाया और इस मंजिल तक पहुंचाया। जी बाबा जी, क्योंकि बाबा जी जो काम कर सकते हैं अग्निदेव के साथ में, वो काम हम नहीं कर सकते। जी बाबा जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अग्निदेव के सामने जो है बाबा जी ने हवन किया, अग्नि के साथ ही हवन होता है। तो बाबा जी ने अग्नि के साथ हवन किया, लेकिन बाबा जी ने अपना काम किया, लेकिन जो है कनेक्शन बिगड़ गया अचानक से और दिव्या भारती के साथ देवा है। बाबा जी वो दिव्या भारती कौन थी जिसका वो देवा नहीं थी, जो देवा था उस देवे के कबीले में वो रहती थी। वो मेहमान बन के आई थी और उस दरमियान उस कबीलों से उसकी बगावत हो गई और उसने पूरे इसके कबीले को खत्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। तो बाबा जी ये बात सही है, एकदम सही है।
जी बाबा जी, तो वो ऐसा बोल रही थी कि वो देवा ऐसा बोला था कि मैंने दिव्या भारती का जो है मर्डर किया, तो ये वाली दिव्या भारती ये ये वो तो नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश है। अब तुम्हें एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास में। अब तुम्हें उस मटको के साथ में उसमें इल्म फूक के वो काम करना है। वो खुद भी कहाँ पे भी होगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी। बाबा जी वो मटका वाला जो सीन है वो बहुत पावरफुल, जैसे दानी जैन की आत्मा, सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा मैंने उसी तरह बुलाई खलील थी। तुम्हारी हिफाजत करेगा। बाबा जी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहोगे उसमें। खलील मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने कबीले में दुआ करूंगा, मगर तुम्हें उस काम को बखूबी से निभाना है और आराम से करना है, क्योंकि उस काम के बाद में मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो अस्सलाम वालेकुम। यार आज तो मसला चेंज हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया सब कुछ। तो गाइस बोतल नहीं तो गाइस आपने देखा कि दिव्या भारती की आत्मा को बुलाने के लिए जैसे हमने हवन तो कर लिया, बाबा जी ने हवन किया, लेकिन जो है कोई देवा नाम का कोई था और बाबा जी का कहना है कि वो 7,000 जिन्नात या इतने जिन्नातों को उसने मतलब मारा है या ऐसा कोई मसला है, और वो अपनी जगह का बहुत पावरफुल जो है वो इंसान है या जो भी ये मखलूकात है वो ऐसी है। और इस हवन के थ्रू हमने वो तो काम कर लिया जो हमें करना था, लेकिन हम दिव्या भारती की आत्मा से कनेक्शन नहीं कर पाए। और उसके लिए अब बाबा जी ने बोला कि हमें जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला दानी जैन की आत्मा से मैंने कनेक्शन किया था, अब वो जो है मुझे करना होगा, वो जो है पैतरा आजमाना होगा। लेकिन हाँ उस पैतरे में मैंने 2 बार ही आजमाया था, सिद्धार्थ शुक्ला और दिव्या सॉरी दानिश जैन, और हमारा कनेक्शन हुआ था उन लोगों से। तो लास्ट और बाबा जी ने बोला कि लास्ट है, अगर इसमें अगर हमारा कनेक्शन नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं कनेक्ट होगा, इसमें कुछ गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। सब पाँच साथ होना पड़ेगा और एकदम तैयार होके आना पड़ेगा हमको। जी जी और जी। कब तो दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और सॉरी और मैं गाइज सबसे पहले तो हमारे जो आज के जो मेहमान थे बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ देखी और आप हमारे एक कहने पे आए। गाइज आप सोच रहे होगे कि अल मखदूम बाबा है उसके साथ में बाबा जी है, तो गाइज हम सब रिलीजन्स में बिलीव करते हैं और हर एक मखलूकात पे और हर एक शख्स के ऊपर बिलीव करते हैं। तो हमने बाबा जी का भी नाम बहुत बड़ा है, हम चाह के भी बाबा जी का फेस रिवील नहीं कर सकते, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे एक कहने पे आए। और बाबा जी गाइस हमें अपना बेटा मानते हैं, मुझे सराबत हमारी पूरी टीम को एक परिवार जैसे प्यार करते हैं बाबा जी। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम की तरफ से कि आप आए इतना अपना गाइस बाबा जी इतने फ्री भी नहीं रहते जितना आप सोच रहे होगे। तो अभी बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने जो हमारी जितनी भी आपसे हो सकी आपने हमारी मदद की, तो उसके लिए दिल से आपके लिए शुक्रिया। और आज गाइस बाबा जी यहीं पे विश्राम करेंगे क्योंकि बाबा जी हरिद्वार से आए। तो अभी हम रात को एक्चुअली में अब इनको वापस भेज भी नहीं सकते, तो हम सुबह बाबा जी को, तो बाबा जी आज आप हमारे इधर ही विश्राम करोगे। बिल्कुल बाबा जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, और ऐसे ही आप हमें आपका प्यार दिखाते रहिए, हमें अपने बच्चों के जैसे रखिए। और हम गाइस कभी भी ऐसे कुछ मुसीबतें में फंसते हैं तो हम बाबा जी से कांटेक्ट करते हैं और बाबा जी हमें हर छोटी मोटी परेशानी से दूर करते हैं और बाबा जी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं गाइस। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात गाइस जो यहाँ पे हुआ ये हमारे लिए भी बहुत वो वाली बात होगी कि क्योंकि गाइस जैसे कि शराबत भाई अभी बोल रहे थे कि हमें वो मटकों वाला काम करना है, तो आप सब लोगों ने हमारी वो पुरानी वीडियो देखी होगी तो उनके अंदर पता होगा हमने ये काम किया। एक गाइस एक काम आपको आप खाली वीडियो के अंदर देखते हो तो आपको बहुत ईजी लगता है, मगर हमें पता है शराबत भाई के एक दानी जैन के अंदर भी बहुत हालत खराब हुई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सीधा हॉस्पिटल लेके चले गए थे। इमरान भाई भी थे उस टाइम, इमरान भाई की भी तबीयत खराब हो गई थी, ब्लड आना चालू हो गया। तो आपने काफी सारी पुरानी हमारी वीडियो देखी तो आपको पता होगा हमारे साथ में गाइस क्या क्या होते। मैं ये सिर्फ सब आपके लिए, आप सबका हम हमारे लिए इतना प्यार है इसलिए गाइस हम इतनी रिस्क लेते हैं और आप सारे लोग हमारे लिए दुआ करते हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है शराबत भाई। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इंशाल्लाह उस पार्ट में मैं दिव्या भारती की आत्मा को बुलाने की कोशिश करूंगा, और हमेशा लास्ट वाला जो मटके वाला जब भी हम करते हैं जरूर वो आत्मा आती है, लेकिन हाँ कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट और एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ
जैसे कि सराफत भाई ने मुझे बताया कि कोई है हमारे मिलने वाले जो हमसे थोड़े नाराज है, तो उनसे मैं दिल से कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हम सबके लिए दुआ करते हैं और बाबा जी खाली सिर्फ किसी एक शख्स के लिए नहीं है। बाबा जी का काम है सबके लिए दुआ करना और सबके लिए अच्छे से अच्छे दुआ देना। तो जो भी है, और मैं स्पेशली ये नाम लेके कहना चाहता हूँ शहजाद भाई के लिए। शहजाद भाई, आप हमारे बड़े भाई हो और आपने जितना लोगों के लिए किया है, मेरे हिसाब से आई थिंक कोई नहीं करता इतना। थैंक यू तो आपके लिए दिल से मैं हमेशा बोलता हूँ, आप हमारे बड़े भाई हो और हमेशा आपके लिए दुआएं हम हमारी पूरी टीम के तरफ से, और जो भी हमारी जो वीडियो देखता है उन सब की तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। आप ऐसे ही हमेशा काम कीजिए, गरीब लोगों यतीम लोगों की मदद कीजिए, आपसे हो सके जितना कीजिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टिल देन, और कोई बाबा जी को फिर आता है।